कई बार समझ में नहीं आता कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि वो रास्ता हमें सफलता की तरफ ले जा रहा है या असफलता की तरफ ले जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को कैसे एड्रेस करें, क्या पैरामीटर्स हो, क्या थर्मामीटर हो कि हम इस बीमारी को नाप सकें कि हम ग्रोथ पाथ से अलग चल रहे हैं या सही रास्ते पे चल रहे हैं। आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद। मैं एक बिजनेस कोच और मेंटोर हूं। हम अपने बिजनेस मास्टर क्लास में बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही बातों को आसान भाषा में सिखाते और समझाते हैं। एक एक करके आज हम ये जानेंगे कि वो ऐसे कौन से 5 बिंदु हैं जिसको आप आसानी से मेजर कर सकते हो कि आप ग्रोथ पाथ पे हो या ग्रोथ पाथ से भटक गए हो। पहला बिंदु है इसमें कि अगर आपका बिजनेस 1 साल से ज्यादा का हो गया है, फिर भी आप बिजनेस के कम या ज्यादा होने पर, परफॉर्मेंस के ऊपर या नीचे होने पर स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं लाते हो, आप वही सेम स्ट्रेटजी लगातार अपना रहे हो, बिजनेस कम हो या ज्यादा हो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसी पे रिजिड होके और काम करते जा रहे हो, स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं करते हो रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको समझना चाहिए कि शायद आप अपने बिजनेस को बहुत ध्यान से नहीं देख रहे हो और कैजुअल हो। दूसरा, अगर आपका बिजनेस 1 साल से ज्यादा हो गया है और अभी तक आप ही सेल्फ एम्प्लॉयड तरीके से उसको कर रहे हो, कोई टीम बिल्डिंग आपने शुरू नहीं की है, डिपार्टमेंट वाइज आपने अलग अलग एक्सपर्ट लोगों को हायर करना या उनकी सर्विसेज लेना शुरू नहीं किया है, तो भी आप यकीन मानिए कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए, हर काम के लिए सही आदमी और एक्सपर्ट आदमी का होना निहायत ज़रूरी है। तो टीम बिल्डिंग पर आपका फोकस है कि नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद आता है आपके बिजनेस का कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो आपका कैसा है। आप हमेशा कैश क्रंच में तो नहीं चल रहे हैं, आपके पास महीना खत्म होते होते हमेशा शॉर्टेज तो नहीं रह रही है, या आपको उधारी पे ही तो बिजनेस आपका नहीं चल रहा है। ये तीसरा पैरामीटर है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको विचार करना चाहिए कि कहीं कोई बड़ी गलती हो रही है जिसकी वजह से आपको इस तरह की कैश क्रंच का सामना करना पड़ रहा है। फिर आता है आपका एक्सपेंशन प्लान। अगर आपके पास 1 साल काम करने के बाद भी एक्सपेंशन के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आप अपने बिजनेस को कैसे विस्तार देंगे, कैसे बढ़ाएंगे, एक लोकेशन से दूसरी तीसरी लोकेशन तक कैसे ले जाएंगे, कस्टमर बेस कैसे बड़ा करेंगे, अगर कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है आपके पास, तो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि शायद आप अपने बिजनेस को बहुत ही गंभीरता से माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, कुछ गलतियां आपसे हो रही हैं। और 5वां है माइंडसेट। 2 तरह के माइंडसेट के लोग बिजनेस में होते हैं, एक होता है सर्वाइवल माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। सर्वाइवल माइंडसेट अगर आपका है तो आप यकीन मानिए, वो आज हो, वो 2 साल बाद हो, वो 4 साल बाद हो, आपका बिजनेस ग्रो करना बंद कर देगा और डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। आपको अपने बिजनेस को लगातार सस्टेनेबल बनाने के लिए और लगातार आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। अब कैसे आप पहचानेंगे कि आप सर्वाइवल माइंडसेट पे हैं या ग्रोथ माइंडसेट पे हैं? तो जो उसका पहला पैरामीटर है वो यही है, आप समझ लीजिए कि अगर आप इतना पैसा आपको मिल जा रहा है कि आपके घर की ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं और थोड़ा बहुत आप सेविंग भी कर पा रहे हैं, और इतना पाने के बाद आपके काम करने की फ्रीक्वेंसी, काम करने के प्रति जो आपकी ललक है, जो आपका मोटिवेशन है, वो ठंडा पड़ जाता है, तो आप सर्वाइवल माइंडसेट के हैं। यानी जीने खाने भर को मिल गया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो गया कि थोड़ा घूम लिया, टहल लिया,
कुछ सेविंग हो गई फ्यूचर के लिए, इतने पे खुश हो गए हैं आप। और जब इतना पैसा मिलने के बाद आप ठंडे पड़ जा रहे हैं, आप ढीले हो जा रहे हैं, तो भी आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप सर्वाइवल माइंडसेट के शिकार हैं। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट जब काम अच्छा हो जाता है तो और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर वो नए टास्क पे लग जाता है। अगर इसका उल्टा आपके साथ हो रहा है, यानी आप कोई गोल अचीव करने के बाद अगर आप डीप स्लीप में चले जा रहे हैं, आप रिलैक्स हो जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग रहे हैं, तो भी आपको विचार करना चाहिए कि शायद आप गलत पाथ पे हैं। आपका माइंडसेट सर्वाइवल माइंडसेट है, इसे ग्रोथ माइंडसेट में बदलना ही होगा। तो अगर ये 5 सिम्टम आपको साफ साफ दिख जाते हैं, और ये इतने आसान और इजी हैं, देखिए आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे भारी भरकम शब्द बताएंगे, बहुत ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी से आपको मेजर करने की बात कहेंगे जो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए। पहले तो उसको समझना, दूसरा फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, कि कैसे हम इसको मेजर करें। मैं जो बता रहा हूँ ये पांचों बिल्कुल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि भाई 1 साल पुराना बिजनेस हो गया है और बिजनेस ऊपर नीचे होता है, फिर भी आप कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं हो रही है, आप वैसे ही लगे पड़े हुए हैं, जैसे जो होगा होगा देखा जाएगा, ऐसे ही करेंगे। रिजिडिटी है, अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है स्ट्रेटेजी को लेके, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं बिल्कुल कि हाँ यार पिछले 4 महीनों में कुछ मैंने बदलाव किया नहीं किया। ऐसे टीम बिल्डिंग, अगर आप अभी भी 2 साल 3 साल काम करते हो गया और खुद ही कर रहे हैं, हर काम खुद ही करेंगे, शटर खुद ही उठाएंगे, सामान खुद ही देंगे ग्राहक को, पैसा खुद ही ले रहे हैं, सेल्स भी खुद ही कर रहे हैं, मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप एक तरीके का जॉब कर रहे हैं जिसके ओनर भी आप हैं और कर्मचारी भी आप हैं। ये होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप टीम बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैश फ्लो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि भाई आपके पास पैसा रहता है बिजनेस को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, या हमेशा तंगी ही बनी रह रही है, तो कैश फ्लो का क्रंच आपको पता ही चल जाएगा। इसके अलावा एक्सपेंशन का कभी आपके दिमाग में आता है कि 1 स्टोर से 2 स्टोर हो जाए, एक फ्रेंचाइजी से 2 फ्रेंचाइजी हो जाए, या कस्टमर बेस को कैसे बड़ा करें इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाएं। अगर नहीं आता है एक्सपेंशन का कोई प्लान, तो आपको पता ही चल जाएगा नहीं यार हम तो रोज सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है हमारे पास। और सर्वाइवल माइंडसेट है, नहीं है। कितना बढ़िया इसका पैरामीटर है कि पैसा आते ही और काम करने की इच्छा जाग रही है, या थोड़ा आराम, घूमना टहलना, लेजीनेस आ रही है। अगर लेजीनेस आ रही है तो आप सर्वाइवल माइंडसेट के हैं। लेकिन अगर पैसा आने के बाद या कोई डील क्रैक करने के बाद अगर आपको और एंथुजियाज्म मिल रहा है, आप और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ माइंडसेट के हैं। ये सिंपल 5 स्टेप्स हैं, अगर इनको आप अपने जीवन में बारीकी से ऑब्जर्व कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप किस रास्ते पर हैं। अगर बीमारी का पता चल जाए तो तुरंत उस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। वो कैसे होगा, वो अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर बात पसंद आई हो, समझ में आई हो, आसान लगी हो, करने योग्य, समझने योग्य लगी हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक विषय के साथ अगले वीडियो में। आप हमारी मास्टर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 1 to 1 सामने बैठ के आपको इन चीज़ों को बारीकी से सिखाते और समझाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और दिन। नमस्कार।